नीति वचन 16 अध्याय वचन 3 पढ़ता हूँ मैं। लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके चरणों के सिंहासन पर आते हैं। आप सृष्टि को बनाया, हर एक संसार में लोगों को बनाया, और आपने परमेश्वर हम सभी को एक जीवन दिया है। प्रभु मेरी प्रार्थना है आज की सभा में, आज के संदेश में आप हम सभी से बातें करें। प्रभु यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। नीति वचन 16 अध्याय में जैसे हमने पढ़ा कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी ना। आज का जो संदेश का जो मेरा विचार है बांटना चाहता हूँ, जो ना अपने जीवन में सफलता, अपने जीवन में क्या ना, हर एक लोग अपने जीवन में सफलता चाहते हैं ना। कोई इंसान काम करता है तो उसमें वो सफलता पाना चाहता है। कोई इंसान पढ़ाई करता है, कोई इंसान ना पढ़ाई करता है तो अपने पढ़ाई के लिए ना वो सफलता चाहता है। तो हर एक इंसान ना अपने जीवन में ना, सफलता का मतलब क्या है ना, उन्नति ना। हमारे जीवन में उन्नति होना चाहिए, हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य होना चाहिए ना। तो आज का जो संदेश जो है ना अपने जीवन में सफलता के बारे में, क्योंकि हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं ना। वचन बोलता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो, परमेश्वर को ना अपना जीवन परमेश्वर को दो ना। अपनी सारी चिंताओं को क्या करो, परमेश्वर को दो। क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है कि पहला पत्रस का 5:7 में कि अपनी सारी चिंता क्या करो, मुझे दे दो। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, अपनी सारी चिंता जो है मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है ना। इसीलिए अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं ना सिद्ध होंगी। जो भी हम काम करते हैं वो काम जो है ना परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो। अगर हम और आप ना अपने ना, एक चीज ध्यान रखना ना, अगर अपने कामों को ना हम परमेश्वर को नहीं देते, अपने विचारों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी जरूरतों को अगर परमेश्वर को हम नहीं देते तो ना हमारे जीवन में वो सफलता नहीं आएगा। फिर क्या होता है, हम खुद कोशिश करेंगे कि ये ना वो सफलता मिल जाए, अपने शरीर से नहीं ना, अपने दिमाग से नहीं, अपने इच्छा से नहीं ना, परमेश्वर के वचन से ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि तो अपनी समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखकर हमें हर एक काम को करना है। कई बार आपको अपना दिमाग लगाने के लिए हम ना असफल हो जाएंगे। आपको पता है नाव को कैसे चलाना है, तो ही आप चला पाओगे, तो ही आप ना पार हो पाओगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप नाव से क्या है ना, नाव के साथ साथ में है ना, जो आपके साथ में होगा वो भी ना डूब जाएगा ना। अगर आपको पता है कि गाड़ी चलाने का, मुझे कार चलाना आता है, तो ही मैं ना उसको चला सकता हूँ। अगर नहीं आता है तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा ना। हमें हर एक चीजों में सफलता पाने के लिए परमेश्वर बोलता है कि अपने कामों को क्या करो, मुझे दे दो ना, और मैं सारी बातों को, जो कल्पनाएं हैं तुम्हारे विषय में, वो सब कुछ को मैं सिद्ध करूंगा ना, पूरा करूंगा। वो वादा करता है ना, उसका वादा जो हमारे आपके पास ना वो बोला है वो पूरा होगा। इंसान का जो विचार है वो ना इंसान नहीं समझ पाता है ना। जब भी अगर हम लोग अपने जीवन को चलते हैं ना, मसीह का जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ है ना। कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में है, कोई भी हालात आपके जीवन में है, कोई भी ऐसी बीमारियों से गुजर रहे हो, कहीं कोई ऐसी परिस्थिति है जो है ना उसमें सफलता नहीं मिल रहा है, मेरा एक ही चीज़ है ना, परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर में क्या करो, बने रहो, और बने रहो, परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा ना। परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपो ताकि वो काम करे ना, है ना। आपने कभी घोड़ा को देखा, घोड़ा गाड़ी जो ना टांगा को देखा, घोड़े को देखा रोड पे चलते हुए, हाँ हाँ हाँ, मैं सुना नहीं ना, सॉरी ना। तो घोड़े का कभी भी आप ध्यान दो
वो जब चलता है तो उसका जो मालिक है उसके कान आँख के सामने ऐसा लगाता है, क्यों पर्दा है? सीधा हाँ? सीधा देखे वो। है ना? उसका मकसद क्या होता है ना? सीधा चलना। उसके मकसद रहता है सीधा चलने का ना। हमारा मन भटकने के लिए ना परमेश्वर का वचन है ना, परमेश्वर का वचन है, वो हमें सफलता देगा। और हम लोगों का ना ये उसका मालिक है जो इसलिए वो लगाया ताकि रोड में से ट्रक जाए या बाइक जाए या कोई भी गाड़ी जाए उससे कोई लेना देना नहीं। उसको ये पता है मुझे ये रोड पे दौड़ना है, मुझे चलना है। उसका मकसद यही होता है, मुझे चलना है ना। तो हमारा पास ना सफलता प्राप्त करने के लिए उसका वचन है। उसका वचन जीवित है ना, उसका वचन प्रबल है, उसका वचन दो-धारी तलवार से भी ना कीमती है हमारे लिए ना। वो गांठ और गुदे को अलग करता है, हमारे अंदर जो हर पाप से ना उसको निकाल कर बाहर करता है, ताकि हमारे अंदर ना से वो हमारे घर से हमारे अंदर से सफलता मिल सके ना, सफलता में हम प्राप्त हो सके ना, हमारा जीवन वो सफलता में चल सके। हमारे पास बहुत सारे ऐसे निराशाएं हैं। सफलता पाने के लिए मैं सोचता हूँ कि हम लोग बहुत सारे ना मन में ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं ना। आप कभी देखा रोड पे आप अच्छा काम के लिए जा रहे हैं तो आपको बिल्ली ना रास्ते से काट दी है, तो आपका मन में आ जाता है अरे प्रभु ना, अच्छा काम के लिए मैं जा रहा था ना, मैं लड़के के लिए एक बहू ढूंढने के लिए जा रहा था और क्या हो गया ना, रास्ता बिल्ली काट दिया। इंसान क्या हो रहा है ना, मन में ये सब चीज़ें आ रही है ना, और जा रहे रास्ते में कोई छींक दिया, ये चाय के लिए अभी छींका, अभी मैं तो बस निकल ही रहा था। हाँ हाँ, लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना। और जैसे जैसे घर से निकलते गांव में, अब कभी भी ध्यान देना, गांव में जब अगर कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा है, गाड़ी खरीदना है ना, घर खरीदना, कोई भी चीज़ें खरीदने के लिए जा रहा है, तो सब लोग से बोलते हैं है ना, बाल्टी में पानी भर के है ना बाहर रख दो। हाँ, क्योंकि खाली बाल्टी नहीं मिलना चाहिए ना जाने के टाइम रास्ते में। और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे आप जा रहे हो और आप पीछे से आवाज़ दिया ना, टोक देते, अरे क्या टोक दिया आपने ना। तो कई ऐसी चीज़ों में जो हम अंधविश्वास में फंसे हैं, जो हम लोग है ना सफलता जो है हम लोगों को नहीं मिल पाती, रुकावटें आती हैं ना। रुकावटें ऐसी बहुत सारी संसार में चीज़ें हैं जो आपके पास रुकावटें आएंगी, मगर परमेश्वर का वचन फिलिपियों का 4:13 में कहता है ना, पहला चीज़ें आपको ध्यान रखना है ना। आज मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि मैं पूछूंगा तो आप लोगों को बताना भी पड़ेगा कि कोई ऐसी पॉइंट है जो आपको लिखना है, आप लिख भी सकते हो ना। पहला चीज़ें मैंने जैसे बताया तीतुस 16:3 में कि अपने कामों को क्या करो, यहोवा पर डाल दो, वो आपकी कल्पनाओं को है ना सिद्ध करेगा, तुम्हारे चीज़ों को, कामों को पूरा करेगा। और पहला चीज़ें क्या करना है, परमेश्वर को अपना जीवन देना ना, अपने सारी चीज़ों को परमेश्वर को देना, ताकि वो सफलता हमें और आपको प्राप्त कर सके ना। दूसरी चीज़ें फिलिपियों का 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ ना। जो परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं ना, वचन में लिखा है ना कि लोगों से क्या करना, प्रेम करना। तो हम लोगों को क्या करना है, नफरत, हाँ प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना ना। वचन आपको क्लियर बोलता है कि किसी के ऊपर क्या करो, दोष मत लगाओ। हाँ, पता है वचन याद है ना। और क्या कहता है उसी वचन में, तू भी दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, क्या बात है ना, करण के लिए जोरदार तालियां दे सकते हैं। सचमुच है ना, पढ़ा नहीं है वो, और एक चीज़ है ना उनके दिमाग में हमेशा रहता है ना। अगर उन्होंने बहुत अच्छा शब्द बोला ना, दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी दोष लगाया जाए ना। दूसरों को उंगली उठाने से पहले हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारी तरफ कितनी उंगलियां आ रही हैं ना। और वो उस वचन को अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो उसमें लिखा है कि तुम दूसरी की आंख में ना तिनका दिखाई दे रहा है, याद आया वचन ना, दूसरी की आंख में क्या बताया, क्या बात है ना। लालचन भाई के लिए एक जोरदार ताली दे सकते हैं।
अगर इन वचनों को अगर मैं सुनता हूँ तो यहाँ पर जो वचन फिलिपियों का 4:13 में बोला, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे रहा है, वचन से आपको सिखा रहा है, वो सब कुछ करने वाला है और आपको सफलता देने वाला है, तो हमें एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम करना है। अगर परमेश्वर का प्रेम हम नहीं करते तो परमेश्वर के कामों में जो आपको सफलता मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा, रुकावटें आएंगी। वो आपका प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं, मगर यूहन्ना का 4:14-12 में लिखा है कि जो काम यीशु मसीह बोलते हैं, जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। अब सोचिए कि परमेश्वर हमारे आपके लिए वो सफलता का द्वार खोल रहा है, मगर हमारा आपका मन में ऐसी कई ऐसी विचार होंगे जो हमारे लिए शैतान ऐसे लेकर आएगा। ऐसे शैतान कई सी चीज़ें लेकर आएगा जो आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप पैसा जमा करके रखा है और पता नहीं चला कि जो काम के लिए रखा है और दूसरे काम में खर्च हो जा रहा ना। हमारा कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में ना। हम सोचते हैं कोई चीज़ें और हो जाता है दूसरा कुछ चीज़ें। पर परमेश्वर का जब सामर्थ आपको मिलेगा ना, पहला चीज़ें क्या करना है? परमेश्वर को अपना जीवन देना है और वो आपके मन की बातों को, आपकी कल्पनाओं को, आपके विचारों को वो सिद्ध करेगा, पूरा करेगा, मगर उससे हमको और आपको ना सामर्थ मिलेगा। पहला चीज़ है परमेश्वर को देना। दूसरा है परमेश्वर की सामर्थ ना। लालचंद भाई भी बहुत अच्छा शब्द बोला कि है ना, दूसरे की आँख में तिनका आपको दिखाई दे रहा है और खुद के आँख में क्या है? लट्ठा जैसा है ना, जैसे कि बांस का में लट्ठा नहीं रहता हो, गांठ ना, गांठ ना, वैसा वचन बोल रहा है ना। तो हमें ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ है ना, तीसरी चीज़ है पहला राजा का 2:3 में कहता है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर ने मुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके कामों पर चला करना ना। पहला चीज़ें क्या है कि जो कुछ तेरे परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, जो कुछ भी आपको परमेश्वर ने दिया है ना, उसकी रक्षा करना ना। हमें और आपको उसकी रक्षा करना। यीशु मसीह ने स्वयं स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर हमारे लिए क्रूस पर जान दिया है ना। वो हमारे लिए खुद अपने आप को बलिदान किया और हम सभियों की रक्षा उन्होंने खुद किया। तो इस यहाँ पर कहता है कि जो कुछ तेरे परमेश्वर ने मुझे सौंपा है उसकी क्या करना? रक्षा करके उसके कामों पर चला करना। और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है ना, क्या कहता है यहाँ पर? जो मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे में से जो कुछ करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। हालेलुया ना। क्या चीज़ है? जो परमेश्वर ने जो काम को सौंपा है हमें और आपको, उसकी रक्षा करने के लिए हमें क्या करना है? उसकी विधियों को याद रखना ना। उसकी विधियाँ क्या है? उसकी आज्ञा क्या है ना? परमेश्वर के वचन पे चलना है ना, और उसके नियमों पे चलना, और चुनौतियों जो उसने आपको आगाह किया है उससे ना, उसमें आपको ध्यान रखना है ना, और उसका आगे का पालन करना। जब हम ऐसा करेंगे तो वो हमें क्या करेगा? सफल करेगा ना। हमें हर एक चीज़ों में सफलता देगा। आपका बच्चे का पढ़ाई में वो आपको सफलता देगा। आपका पति पत्नी बहन माँ बेटा जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगा ना, जब उसकी विधियों को मानेंगे, जो वो कहता है उसके अनुसार चलना ना। संसार में तो बहुत कुछ ना लोग बोलते हैं और बहुत कुछ रखा है हमारे लिए, मगर वो हमारे लिए कोई काम का नहीं। कि यीशु मसीह कौन है? जगत का ज्योति है, और ज्योति ने क्या किया? हमारे अंधकार को दूर कर दिया ना, उजाला में लेकर आया। अब हम ना संसार के कामों में अपना जीवन, अपना मन लगाकर है ना, हम अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह की ज्योति जब आपके ऊपर आया है वही आपके जीवन में सफलता लेकर आएगा। हालेलुया ना। ध्यान से सुनो ना, लूका का अब तीसरा चीजें आपको बताया कि जो परमेश्वर ने, पहला चीजें हैं ना अपने जीवन को परमेश्वर को देना, और दूसरा चीजें हैं परमेश्वर से वो सामर्थ को पाना, और तीसरा चीजें हैं जो
परमेश्वर की विधियों को मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना और उसके साथ साथ चलना ना। और चौथी चीजें हैं जो लूका का 16:10 से 11 में आप पढ़िएगा, वहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। जो थोड़े में सच्चा है, क्या बात है ना। हर एक लोगों के बारे में बहुत अच्छा है। अगर सफलता में प्राप्त करना है कि कोई भी काम अगर आप करते हो, थोड़े में सच्चा रहो। आपका विश्वास जो है परमेश्वर के साथ ना, उसके अंदर सच्चाई होना चाहिए, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होना चाहिए ना। मानपुर में जब हम प्रचार करते थे, एक महिला है, बहुत बुजुर्ग है ना, कितना 70 के ऊपर रहेगा, हाँ 80 है ना। वो हमेशा कभी भी आएगी, पास्टर है ना। वचन में मिलावट करने वाले लोग मेरे को पसंद नहीं। मराठी है ना, महाराष्ट्र आप बताए देगा। तो वो भाजी लेने भी जहाँ जाएगी ना, वहाँ पर भी ना उनको बोले बराबर वजन करना, परमेश्वर सब देखता है तुम्हारा। तुम सोचोगे कि ना अभी कैसे हम लोग कैसा वचन सुनते हैं, सुनने के बाद में हम घर चले जाते हैं, पास्टर तो आते नहीं है, परमेश्वर तो देख नहीं रहा वहाँ। हमको ऐसा लगता है ना, पास्टर तो है नहीं, परमेश्वर है नहीं, पर हम वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या कहता है ना, जो थोड़े में क्या है, सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। और जो थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। और इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा ना। आपका जीवन जो अधर्मी है ना, पाप में है, अगर आपका जीवन अच्छा नहीं है, तो आपको कौन है जो ना सफलता देगा, कौन है जो ना आपका मदद करेगा। क्योंकि आप थोड़े में थोड़ा भी आप विश्वास योग्य नहीं हो ना। हमारा विचार तो बहुत रहते बड़े बड़े, हमारा मन तो बहुत चीज़ों का ख्याल करता है कि ना मैं बहुत कुछ करूं, और परमेश्वर बोलता है कि थोड़े में थोड़ा। अगर आपका मन सच्चा है, वो आपको देख रहा है, आपके जीवन को देख रहा है, और वो आपको जीवन में क्या करेगा, प्रतिफल देगा। हालेलुया ना। वो प्रतिफल आपको इस संसार में नहीं दे सकता ना, कोई नहीं दे सकता, परमेश्वर आपको देगा ना। क्योंकि परमेश्वर हमारा कौन है, सच्चा है। और सच्चा परमेश्वर वो जीवित है, जो आपका हमारा हमेशा वो प्रार्थना सुनता है, हमारा हमेशा। आप बेशक है ना, कलीसिया में हम लोग थोड़ा सा भी अगर दान देते हैं ना, वो दान के द्वारा हमारा हर एक कार्य क्या होता है, पूरा होता है ना। कई ऐसी समस्या से हम सब गुजरते हैं, मगर हमारा थोड़े में थोड़ा भी अगर विश्वास बना रहता है, तो उसमें क्या होता है, हमें सफलता मिलता है। और हम बने ही नहीं रहेंगे, और सच्चाई का जो मार्ग है यीशु मसीह का, वो जीवन को हम पहचान नहीं पाएंगे, हमारे जीवन में सफलता का है ना हम सोच नहीं सकते। मगर बाइबल में हम बहुत सारे गवाहियों को सुनते हैं, बहुत सारे चमत्कारों को देखते कि हन्ना नाम की स्त्री जो है ना, जो विश्वास से प्रार्थना किया परमेश्वर के भवन में आकर, और परमेश्वर ने क्या किया, उसको मुंह मांगा भर दिया ना। वो उसका विश्वास था है ना। 12 साल की लहू से बहती हुई स्त्री आकर, उसके मन में विश्वास था कि मैं अगर छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी है ना। 12 साल की लड़की जो यायर की बेटी थी, वो मर गई थी, और उसका पिता अपने ना यीशु के पास आकर बोला कि ना चल मेरे बेटे क्यों क्या कर, बीमार है, ठीक कर दे। मगर वहाँ से उसका नौकर दौड़ कर आया, बोला कि अब यीशु को तकलीफ मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी। और यीशु मसीह ने कहा ना, थोड़ा विश्वास ये बना रहे, थोड़ा विश्वास रख, तेरी बेटी मरी नहीं है ना। जब यीशु मसीह उसके घर गया, क्या किया, मरी हुई को जिंदा कर दिया ना। क्या है, थोड़े में थोड़ा अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष और सफलता वो देगा ना। वो हमेशा अपने बाहों को क्रूस पर, उन्होंने जो क्रूस पर कुर्बान हुआ, उन्होंने अपने बाहों को फैलाकर आपके लिए, हमारे लिए निछावर कर दिया ना। इसीलिए वो अपने बाहों को फैलाकर कहता है कि तुम मेरे पास आओ ना। याकूब का 4:8 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा ना, और जो कुछ भी तू मेरे नाम से मांगेगा, मैं तुझे सफलता दूंगा। हालेलुया। कई ऐसी चीजें ना, आप कभी उत्पत्ति का किताब में यूसुफ का कहानी पढ़िएगा ना। यूसुफ का जीवन के बारे में आप सोचो ना।
परमेश्वर ने उसको ना उसको चुना और उसके जो भाइयों में से सबसे छोटा था, और परमेश्वर ने उसको बोला कि तू आने वाले दिनों में ना क्या बनेगा, याद है कहानी ना, राजा बनेगा। उसके भाई, उसके पिताजी लोग सब सोच रहे, अरे तू सबसे छोटा है, तेरे ना कुछ नॉलेज है ना तेरे जानकारी है, कुछ नहीं है, तो अपने आप को बोल रहा है कि मैं राजा बनूंगा, और तुम पिता को बोल रहा है, अपने भाइयों को बोल रहा है तुम मेरे नीचे ना, तुम मेरे नीचे रहोगे, सेवक बने। और तुम मेरे सेवक बनोगे ना। मगर आप सोचो ना, आप परमेश्वर ने जो उसको चुना है सफलता के लिए, उपयोग करने के लिए, मगर उसके जीवन में अड़चने कौन सी आ रही है, उसके भाइयों ने क्या किया, उसको खड्डे में डाल दिया ना। पता है, जब भी आपका आप सफलता प्राप्त करने चाहते हो या आपका कोई अच्छा काम होने वाला है, आपके घर ही के लोग आपको तकलीफ देंगे, आपके परिवार के लोग ही आपको ना सोचेंगे अरे इसका ना काम हो अच्छा होएगा, है ना, इसका काम बिगड़ जाए अच्छा होएगा। अपना घर ही से शुरुआत होता है। यहाँ पर परमेश्वर ने जब उसको चुना कि वो राजा बनेगा और तुम उसके नीचे सेवक बनोगे, तो जो नामुमकिन है उसको परमेश्वर है ना मुमकिन में बदल देता है ना। हम नहीं सोच सकते, अगर हम थोड़े में थोड़ा विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो परमेश्वर जो हमें प्रतिफल देने वाला है ना, वो कभी हमें हासिल नहीं कर पाएंगे ना। आप सोच सकते हो राम बच्चन का हाथ ठीक हो सकता है, कभी कोई नहीं सोच सकता। उसका हाथ का जो कंडीशन है कोई देखेगा तो कोई नहीं सोच सकता ना। कई ऐसे ख्याल हमारे मन में आ सकते हैं ना, हमारे विचार आ सकते हैं, मगर परमेश्वर बोलता है कि जो तू थोड़े में थोड़ा विश्वास योग्य रहेगा मैं उसको करूँगा, है ना। अब आप सोचो ना, उषा जी का माँ का हाथ का ना काँप रहा है, हिल रहा है, दवाइयाँ ले रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है, सब इलाज कर रहे हैं, सब नॉर्मल है, कोई चीज़ें नहीं है, और थोड़े में थोड़ा अगर विश्वास योग्य रहोगे ऑटोमेटिक परमेश्वर उनको चंगाई दे रहा है। हालेलुया, दे रहा है चंगाई। क्या बात है ना, प्रभु की स्तुति हो। वही राम बच्चन हमारे बीच में है ना, जो नहीं हो सकता वो परमेश्वर करेगा। यूसुफ का जीवन को देखो, वो राजा बनने वाला है और अपने भाइयों के लिए जंगल में खाना लेके जा रहा है कि चलो मैं अपने भाइयों के लिए, भूखा है भाई लोग है ना, वो जानवर चला रहा है वहाँ पर, चलो मैं लेके जाऊँ। और भाइयों ने देखा यूसुफ आ रहा है, पहले से प्लान बना रहा है, चलो हम लोग इसको क्या करते हैं ना, इसको मार देते हैं। और क्या किया, खड्डे में डाल दिया, और खड्डे में डालकर क्या किया है ना, उसके भाइयों ने खड्डे में डाल दिया। बाद में ना उसने क्या किया, एक भाई बोला एक काम कर, इसको ना हम लोग बेच डालते हैं। तो जंगल में उसको क्या किया, बकरा काटा, कपड़े में उसका कपड़ा निकाल के लगा के लहू ना पिताजी के पास भेज दिया। पिताजी सोचा कि मेरा बेटा जो यूसुफ मर गया, और ये लोग भाइयों ने क्या किया, उसको खड्डे में डाले और बाद में ना नहीं मरा तो उसको क्या किया, बेच दिया। मर क्या हुआ, जब जहाँ पर उसको बेचा था, जहाँ वो रहने के लिए गया महल में, वहाँ पर ना वहाँ वो काम जो कर रहा था उसको वहाँ पर परमेश्वर ने सफलता दिया। हालेलुया ना। और कई सालों के बाद जो सेवा करते करते एक दिन ना राजा का महल में ना वो वहाँ का ना मंत्री बन गया। और वही लोग जब उनके भाई, उनका पिताजी ना अकाल पड़ा वहाँ पर, वो कहानी लंबा है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर ना। मगर मेरा बोलने का मतलब क्या है ना, अगर हम और थोड़े में थोड़ा विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर एक दिन हमको सफलता प्राप्त करेगा। हालेलुया ना। जैसे कि मैं जब 2014 में बाइबल कॉलेज करने के लिए निर्णय लिया, तो मैं सोच सकता था मैं कैसे बाइबल कॉलेज पूरा करूँगा, कैसे पढ़ाई करूँगा, कैसे घर चलेगा, कहाँ से पैसा आएगा, पता नहीं ना। पर थोड़े में थोड़ा अगर विश्वास योग्य मैं बना रहा, और परमेश्वर ने वो 4 साल का आज मेरे लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया ना। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे आपके जीवन में सफलता आएगा, मगर शैतान आपके जीवन में काम करेगा ना। इसीलिए ध्यान रखो, ये वचन को यशायाह का 41:10 में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा ना। यहाँ पर कहता है कि मत डर ना। शैतान ऐसी कई ऐसे चालें लेकर आएगा आपको कलीसिया में नहीं जाने के लिए, आपको प्रार्थना में समय ना बिताने के लिए, और आपके कलीसिया में भी ना कहीं से फूट बनकर शैतान
बनकर आएंगे, हम लोगों को भरमाएंगे, मगर हमें और आपको परमेश्वर का वचन ध्यान रखना ना। परमेश्वर का वचन बोलता है 41:10 में ना, तू मत डर। मत डर का मतलब मालूम है आप? बाइबल में 3 साल में कितने दिन होते हैं? 365 ना। बाइबल में ना मत डर लिखा हुआ है 368 बार ना, 68 बार 68 बार लिखा है कि तू मत डर। तो हमें हर दिन अगर जरूरत है तो प्रभु का वचन आपके पास है ना, वो बोलता है मत डर। 365 दिन से ज्यादा हमें कहा कि तू मत डर ना। और क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ ना। परमेश्वर आपके संग है, वो आपको सफलता देगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा ना। और कहता है इधर उधर मत ताक ना, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ ना। हमें और आपको ध्यान रखना है। हम इधर उधर की परमेश्वर को बहुत आपने ध्यान दिया होगा, मगर आपका परमेश्वर यीशु मसीह है ना। उसके पीछे चलना, वही मार्ग है, वही आपका जीवन है। और वही कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। वही आपको मजबूत करेगा, शैतान की शक्तियों से भी वही आपको बचाएगा ना। जो असफल करने वाला शैतान है, कई ऐसे चाले चलेंगे, मगर आपका विश्वास परमेश्वर में और यीशु मसीह के क्रूस पर हमेशा बना रहे। जो आपका हमारा ना हमेशा वो क्रूस हमारे जीवन में, हमारे अंदर हमेशा बना रहे, क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस ही है ना। यीशु मसीह ने खुद कहा जो कोई मेरा क्रूस उठाएगा, जो मेरी बातों को मानेगा, वही मेरा शिष्य है। हम सब हैं परमेश्वर के शिष्य, हम उसके बेटे हैं ना। और आगे कहता है अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया ना। तो हमें और आपको अपने धर्म में हाथों से हमें वो संभालता है, हमारी मदद करता है। आपको पता है ना, पतरस जब डूब रहा था, यीशु मसीह ने अपने हाथों से क्या किया? उसको बचाया। तो क्यों ना वो हमें और आपको बचाएगा ना। हम मनन करें। आज अगर आप अपने मन में, अपने दिल में ऐसी कई चीजों से असफल हो रहे हो, परमेश्वर कहता है कि अपने जीवन में आज आप सफल होगे परमेश्वर के वचन के द्वारा ना। उसकी जो बातें हैं वो सिद्ध है ना। उसने बोला कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो कभी नहीं छोड़ेगा ना। क्योंकि मलाकी 3:6 में बोला कि मैं कभी नहीं बदलता ना। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। तो हमें भी है ना सफलता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर में बने रहना जरूरी है ना। इसीलिए आखिरी में यिर्मयाह का 17:7 में कहता है धन्य है वह जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया, क्या बात है। धन्य हो तुम ना, तुमको कह रहा है ना, हम सबको बोल रहा है धन्य हो तुम तो क्या करते हो? परमेश्वर पर भरोसा रखते हो ना। इसीलिए यहोशू का 1:8 बोलता है कि परमेश्वर का वचन जो आप सुनते हो उसको तन मन लगाकर अपने जिद से उसे उतरने मत दो ना। उसको हमेशा अपने मन में बसा के रखो, ताकि शैतान की शक्तियां जो हमारे आपके जीवन में रुकावटें लेकर आएंगी, जो हमें और आपको असफल करेंगी, परंतु परमेश्वर का वचन जब आपको होगा तो वो आपको विजयी दिलाएगा। हालेलुया ना। इसीलिए रोमियो का 16:20 में कहता है कि हमारा यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है। क्या कहता है? हमारा यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है। तुम्हारे पांव से शैतान की शक्तियों को, शैतान के सर को शीघ्र ही कुचल देगा। हालेलुया ना। प्रभु की स्तुति हो। तब हम ना सफलता प्राप्त कर पाएंगे, तब हम परमेश्वर की महिमा को जान पाएंगे। क्यों? क्या करना है? हमें भरोसा रखना है। आखिरी में ना एक ही शब्द है, हमेशा हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखे रहो, बनाए रखो ना। बहुत सारी तकलीफें से गुजरोगे, मगर असफल होने के लिए शैतान कई ऐसी चालों चलेगा, परंतु जो मनुष्य से नहीं होगा वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया ना। इसीलिए हमें क्या करना है? धन्य है, क्या बात है ना। ये 17:7 में कहता है धन्य है वह जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो ना। आधार का मतलब है जो कोई भी अपना जीवन परमेश्वर को माना हो, वो क्या करे ना, वो परमेश्वर के साथ रहकर वो सफलता प्राप्त कर पाएगा अपने जीवन में ना। इसीलिए विश्वास है जो हमें वो क्या करेगा? सफलता दिलाएगा। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आपके पास सफलता नहीं है। अगर आपके पास विश्वास है तो वो आपको सफलता बनाएगा।
और अविश्वास हमें क्या करेगा, नाकाम कर देगा। इसीलिए हमेशा क्या करो ना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, है ना, परमेश्वर के साथ लिपटे रहो, है ना, परमेश्वर में बने रहो, ताकि परमेश्वर आपको वो सफलता देने के लिए ना अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, ताकि तुम और हम सफल हो सके। आमीन। आमीन।